हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धूलिया शहर के 16 मुस्लिम उम्मीदवारों ने वकालत डिग्री पास करके धूलिया शहर में मुस्लिम बिरादरी का नाम रोशन किया। इस अवसर पर आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहिब ने अपने कार्यालय में एक प्रोग्राम किया जिसमें इन 16 वकीलों का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया प्रोग्राम में पापा सर साहिब ने निजामत की और आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहिब की सदारत में यह प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष नासिर पठान, शहर अध्यक्ष मुख्तार बिल्डर, हलीम शमसुद्दीन, आरिफ पठान, सायक नगर सेवक गनी डॉलर, वसीम अकरम, साबिर पत्रकार, एजाज सैयद, आसिफ पोपट, माजी नगर सेवक साई और बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता और पद अधिकारी मौजूद थे। सभी लोगों की मौजूदगी में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहिब ने 16 नए नियुक्त वकीलों का इस्तकबाल किया और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस प्रोग्राम में नागरिकों ने हजारों की तादाद में शिरकत की और नए नियुक्त वकीलों को मुबारकबाद दी। आखिर में पापा सर साहिब ने आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म किया जाए। हिंद उसके मकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की, हम पास हुए। उससे ज़्यादा आज हमें ये खुशी हो रही है कि आज हम सब लोगों का यहाँ पे कोई तो भी है ऐसा बंदा जो हमारा सम्मान कर रहा है। और इसके लिए ये तारीख में ये बात हम लोग याद रखेंगे कि बहुत सारे लोग पास आउट होते हैं लेकिन उन लोगों का उनका जो सम्मान एक समाज में भी नहीं मिल पाता और आप जैसे जो लोग हैं बड़े लोग वो भी नहीं कर पाते। लेकिन आज इसको कोई तो भी ब्रेक कर रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं फारूक शाह साहब का बहुत हमारे ग्रुप की तरफ से भी और मेरे दिल से भी एक शुक्रगुजार मैं यहाँ कर रहा हूँ। बस इतना बोल के मैं रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एडवोकेट अल्लामा इकबाल साहब जो शायर थे, मैं उनका एक छोटा सा शेर बोलता हूँ। खुद ही को कर इतना बुलंद हर तकदीर हर बंदे से पहले कि खुदा खुद पूछे कि बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का नहायत रहम करम है। अल्लाह पाक अपनी प्यारी रहमत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील थे हम सबको कामयाब किया। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और मैं अली जनाब डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे शहर के आमदार हैं, मैं उनका भी हमारे ग्रुप की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग ने सोचा नहीं था साहब कि अल्लाह पाक हमको इतनी बड़ी जगह नवाजेगा और उसके बाद तो हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे आमदार साहब के हाथों से आज हमारा सत्कार हो रहा है। हम लोग पूरे ग्रुप की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो क्रेडिट है हम लोग का, हम लोग अल्लाह पाक के बाद, अल्लाह के प्यारे नबी के बाद हमारे माँ बाप, हमारे परिवार को देते हैं। और हमारे जो कॉलेज के जो लोग हैं, मैनेजमेंट, टीचर, तो उनकी भी बहुत मेहनत है, हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग की दुआओं से अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया, अल्लाह पाक का शुक्र है। और हम लोग चाहते हैं कि वह हम लोग को पुरस्कार देने से पहले, हम लोग को कोई मान सम्मान देने से पहले, हम लोग ग्रुप की जानिब से हमारे जो शहर के आमदार है अली जनाब डॉक्टर फारूक साहब, कार्य सम्राट, आज वाकई में धुलिया शहर में विकास की गंगा बहा रहे हैं। हम लोग उसी ताल्लुक से सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा ग्रुप आपका सत्कार करे, उसके बाद फिर कोई आगे प्रोग्राम बढ़े। में जाते हैं तो साहब हमें बहुत ही तकलीफ होती थी। 2008 में साहब जब पहला फसाद हुआ यहाँ पे, वकीलों की जब फिर सिर्फ घरेलू झगड़ों में, घरेलू मामलात में या कभी कभी ज़रूरत महसूस होती थी। लेकिन 1992 के बाद से जो हालात बदले हिंदुस्तान के, आप लोगों ने महसूस किया होगा। 1992 के बाद से 96, 98, 2002 अलग अलग जगह पे कहीं बम ब्लास्ट हुए, कहीं पे एजुकेटेड लोगों को उठाया गया, कहीं पे टाड़ा लगाया गया, कहीं मौका लगाया गया। तमाम ही मुश्किलात में जब हम लोग नया दौड़ाते थे तो मुस्लिम वकील बहुत ही कम दिखाई देते थे। 2007 में धुलिया शहर में पहली मरतबा
एक साथ 3 वकील यहाँ पे डिग्री हासिल किए थे। नदीम एडवोकेट साहब थे, शेख अशफाक साहब थे, शेख ताजिम साहब थे, और वो 3 वकला आप लोगों को और मुझे सुनकर इतनी मुसरत होगी कि अब 2008 में पहली मरतबा धुलिया शहर में फसाद हुआ तो गैर मुस्लिम वकीलों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जो सबसे ज़्यादा हमारी मदद की थी, इन 3 वकीलों ने मदद की थी। और दिगर मामलात में वकीलों की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, क्योंकि आज की जो मौजूदा हुकूमत है, ये आप लोग देख रहे होंगे, आप थोड़ा उनके खिलाफ तकरीर कर लीजिए, जेल में पहुंच जाएंगे। आप उनके खिलाफ थोड़ा बोल दीजिए, आपके घर को बुलडोजर पहुंच जाएगा। आप उनके खिलाफ थोड़ा बोल दीजिए, मुकदमा दर्ज हो जाएगी, या फिर उनके खिलाफ कोई भी आप एक्शन ले लीजिए। इतना जातिवाद दौर पहुंच चुका है। हमें खुशी हो रही है कि आज शहर धुलिया में 1 नहीं 2 नहीं 16 वकील इस साल डिग्री हासिल की है। इसी खुशी के मौके पर आमदार साहब के कानों पर जब ये बात गई कि एक साथ 16 लोगों ने वकालत की डिग्री हासिल की, आमदार साहब ने फौरन हमारे इमाम के रईस हिंदुस्तानी भाई को फौरन कहा कि हम लोग तमाम लोगों का इस्तकबाल करना चाहते हैं, और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि एक दिन में पूरी तैयारी हुई। जुमेरात के दिन साहब ने हुक्म किया और एक दिन में पूरी तैयारी मिल के कार्यकर्ताओं ने की है, और आज आप लोग देख रहे इस्तकबालिया नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष नगर सेवक नासिर भाई पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नगर सेवक मुख्तार बिल्डर साहब, नगर सेवक अब्दुल गनी डालर साहब, छोटू हाजी साहब, पापा सर साहब, निज़ाम दादा सैयद, सलीम भाई, और यहाँ पर मौजूद तमाम वकील हजरात, मेरे साथियों और दोस्तों, बहुत खुशी होती है जब हमारे अपने कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। उसकी एक मिसाल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। गुज़िश्ता 3 साल पहले जब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली मर्तबा एक मुस्लिम नुमाइंदा एज ए MLA एक आमदार कहकर चुनकर आता है, उस वक्त हमारे ऐसे ऐसे लोग कि जो कभी बिला ज़रूरत घर से बाहर भी नहीं निकलते, ऐसे लोगों ने जश्न मनाया था। ऐसी हमारी माँ बहनें जो कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने जश्न मनाया था। तो ये खुशी होती है कि हमारा अपना कोई कामयाबी की तरफ बढ़े। आज आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत एजुकेटेड हो, लेकिन एक जिम्मेदारी हम लोगों पर ये आयद होती है कि अल्लाह पाक ने हम पर जो जिम्मेदारी दी है उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से निभा सके, और जिन लोगों के फर्ज और हुकूक हमारे जिम्मे लाजिम होते हैं, उन तमाम के हुकूक को हम लोग अदा करें। साथियों, पहले भी जैसा कि हम इस बात पर पहले खुद अमल करते हैं, जिस वक्त मैं नगर सेवक था, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने शहर का नायब मेयर बनाया। उस वक्त हमारे कोई गैर लोग भी बोलते थे कि इससे पहले ऐसा उपमहापौर हमने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर के तरक्याती कामों के साथ साथ जो सबसे पहले हम पर जिम्मेदारी आती है वो हमारी कौम और समाज की, उस बात को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ काम ऐसे किए कि तारीख के सुनहरी अल्फाज में वो बातें लिखी जाएंगी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा जनरल बोर्ड हमेशा जुमा के दिन हुआ करता था,
जो काम की बातें होती थी उस वक्त नमाज अजान होती थी, नमाज का वक्त हो जाता था, हमारे मुस्लिम नुमाइंदे नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करते थे और जो हमारे दीगर अपनाए वतन है वो अपने मुफाद के फैसले खुद कर लिया करते थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने साथी नगर सेवकों को लेकर एहतजाज किया और अल्लाह का शुक्र है कि तारीख के सुनहरे अल्फाज में बात लिखी गई कि इसके बाद जो हमारा जनरल बोर्ड है, जो हमारी महासभा है, कभी भी जुमा के दिन मुनक्किद नहीं की जाएगी।